दोस्तों सोचिए, एक लड़की जिसकी ज़िंदगी अभी अपने सपनों की शुरुआत कर रही थी। उसकी मुस्कान उसके परिवार की पूरी दुनिया थी और हर कोई उसे खुश देखकर राहत महसूस करता था। ईशा अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, सुरक्षित और खुशहाल जीवन चाहती थी। लेकिन वही जीवन बदल गया। उस पर हमला किया गया, उसकी ज़िंदगी छीनी गई और उसके साथ सबसे बड़ा धोखा वही शख्स करता है जिसे समाज कानून का रखवाला मानता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं दारोगा ज्ञानेंद्र सिंह की। यूपी पुलिस का अधिकारी जो अपने प्यार के जाल में मासूम ईशा को फंसाता है और फिर उसकी हत्या कर बैठता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच कभी छुप सकता है? और उस कैसे अदालत ने 10 साल बाद इस खौफनाक अपराध का अंत किया? ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आखिर तक आपको बांधे रखेगी। वीडियो के अंत तक रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे उस सच्चाई के बारे में जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे ऐसे ही सस्पेंस और क्राइम से भरी रियल स्टोरीज़ को आप मिस न कर दें। ईशा सचान कानपुर की एक साधारण लेकिन होनहार लड़की। उसकी मासूमियत, उसकी मुस्कान ही उसके घर वालों की पूरी दुनिया थी। वो होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी, हर रोज़ नए लोगों से मिलती, मुस्कुराकर सबका स्वागत करती। घर वालों को उस पर गर्व था। उन्हें लगता कि उनकी बेटी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और एक दिन बड़ा नाम कमाएगी। इसी दौरान ईशा की ज़िंदगी में आता है एक पुलिस वाला, दारोगा ज्ञानेंद्र सिंह। वर्दी में सजा हुआ ये इंसान पहली नज़र में सीधा साधा और भरोसेमंद लगता था, क्योंकि समाज में दारोगा का मतलब होता है कानून का रखवाला, इंसाफ देने वाला। लेकिन किसे पता था ये वही वर्दी वाला है उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार बन जाएगा। ज्ञानेंद्र ने मीठी मीठी बातों से, भरोसे के सपनों से ईशा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे ये रिश्ता गहराने लगा और फिर बात शादी तक पहुंच गई। घर वालों को भी लगा बेटी ने शायद अपनी खुशियां ढूंढ ली है, लेकिन कहानी की असली अंधेरा तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि शादी के बाद ईशा को पता चला इस इंसान से उसने अपना जीवन जोड़ लिया है, वो पहले से ही शादीशुदा है। ये सुनते ही उसकी दुनिया बिखर गई। वो टूटी, लेकिन हालात से लड़ने लगी। पर अब उनके बीच का रिश्ता लगातार झगड़ों और तनाव से भर चुका था। जहां उसे प्यार और भरोसा मिलना चाहिए था, वहां उसे मिल रहा धोखा और दर्द। और यही धोखा आगे चलकर एक खौफनाक हत्या की वजह बना। 18 मई 2015, वो दोपहर जो ईशा और उसके परिवार के लिए हमेशा के लिए काली तारीख बन गई। दारोगा ज्ञानेंद्र ईशा को बहाने से अपनी कार में ले जाता है। कहता है, चलो आज मंदिर चलते हैं, भगवान के दर्शन करेंगे। ईशा, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा, बिना शक किए उसके साथ चली जाती है। घर पर माँ को तसल्ली थी, बेटी शाम तक लौट आएगी। लेकिन समय बीतता गया, सूरज ढल गया, रात गहराती गई और ईशा घर वापस नहीं आई। माँ ने बार बार फ़ोन मिलाया, पर दूसरी तरफ बस सन्नाटा था। ईशा का फ़ोन बंद हो चुका था और ज्ञानेंद्र का भी। अब दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी, दिमाग में तरह तरह के सवाल घूम रहे थे। आखिर बेटी कहाँ है? क्यों फ़ोन नहीं उठा रही? कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो? सुबह होते ही परिवार थाने पहुंचा और रिपोर्ट लिखवाई। एफआईआर में साफ कहा गया, हमारी बेटी को दारोगा ज्ञानेंद्र बहला फुसला कर ले गया है और अब वो लापता है। माँ की आंखों में डर था, दिल में बेचैनी थी। हर पल उसे लग रहा था कि कहीं बेटी के साथ कुछ बुरा न हो गया हो। लेकिन उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि हकीकत इतनी खौफनाक होगी कि कुछ ही दिनों बाद उन्हें अपनी बेटी की लाश ढूंढनी पड़ेगी। और फिर 3 दिन बाद गंगा के किनारे कौशाम्बी जिले के महेवा घाट पर नाविकों और ग्रामीणों की नज़र एक अजीब से दृश्य पर पड़ी। पानी के बीच तैर रहा था एक शव, लेकिन ये शव आम नहीं था। जब पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकाला गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सामने पड़ा था एक सिर कटा धड़। शरीर पूरी तरह सड़ चुका था, पहचान पाना लगभग नामुमकिन था।
लेकिन हाथ में पहनी हुई अंगूठी, कलाई में ब्रेसलेट और जिस पर बने टैटू ने सच उजागर कर दिया। ये कोई और नहीं, ईशा ही थी। इस सनसनीखेज खोज ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लोग दंग रह गए। कोई कैसे इतनी बेरहमी से एक मासूम लड़की की जान ले सकता है? हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंजने लगा, क्यों मारा गया ईशा को? और सबसे अहम, किसने किया ये खौफनाक कत्ल? लेकिन माँ के लिए सवालों की जगह सिर्फ दर्द था। वो अपनी बेटी को खो चुकी थी और अब शक की सारी उंगलियां उस शख्स पर उठ रही थी। वो दारोगा ज्ञानेंद्र सिंह था, जिस पर ईशा ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, जिसके साथ उसने अपना भविष्य जोड़ा था। वो दारोगा जो समाज की नज़रों में कानून का रखवाला था, अब उसी पर शक गहराने लगा कि वो एक खूनी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इस हत्या की परतें खुलने लगी और हर परत के साथ सामने आते हुए डरावने सच। दारोगा ज्ञानेंद्र, वो इंसान जिस पर कानून की रक्षा का भरोसा था, वही इस हत्या का मास्टरमाइंड निकला। उसने अकेले ये वारदात नहीं की थी। ज्ञानेंद्र ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस कत्ल की खौफनाक साजिश रची थी। योजना इतनी बेरहम थी कि सुनकर रूह कांप जाए। पहले ईशा का गला दबाकर उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन ली गईं। फिर उसके शरीर से सिर अलग कर दिया गया, ताकि अगर कभी लाश मिले भी तो पहचानना नामुमकिन हो जाए। और इसके बाद लाश को गंगा की लहरों में बहा दिया गया, जैसे किसी की जिंदगी का कोई मोल ही ना हो। लेकिन अपराध कितना भी सोचा समझा क्यों ना हो, सच हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है। धीरे धीरे सारे सबूत और गवाह उसी दारोगा की ओर इशारा करने लगे। और फिर 8 अगस्त 2015 को पूरा शहर हिल गया जब खबर आई कि कानपुर पुलिस का दारोगा ज्ञानेंद्र सिंह अपनी ही पत्नी ईशा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून का रखवाला अब कानून का कैदी बन चुका था। आखिरकार ये सनसनीखेज मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा। गवाहों के बयान, डीएनए रिपोर्ट और तमाम सबूतों ने मिलकर ये साफ कर दिया कि ईशा का कातिल कोई और नहीं बल्कि वही है, दारोगा ज्ञानेंद्र सिंह। लेकिन फिर भी इस केस में कई हैरान करने वाली बातें सामने आई। ईशा का सिर कभी बरामद नहीं हो सका और पुलिस की जांच में इतनी लापरवाहियां थी कि अदालत को भी कहना पड़ा, बेचना बेहद लापरवाह थी। यानी जिसने इंसाफ दिलाना था वही अपनी जिम्मेदारी में चूक गया। इसके बावजूद अदालत ने सच को सच साबित किया। न्याय भले ही देर से मिला, लेकिन मिला ज़रूर। 25 सितंबर 2025 को पूरे 10 साल बाद कोर्ट रूम में गूंज उठी वो सज़ा जिसका इंतज़ार ईशा के परिवार को वर्षों से था। दारोगा ज्ञानेंद्र सिंह को मिली आजीवन कारावास की सज़ा। हालांकि बाकी 5 आरोपी सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिए गए, लेकिन परिवार को एक तसल्ली मिली। कम से कम वो इंसान जिसने उनकी बेटी की ज़िंदगी छीनी, अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा। फैसले के दिन अदालत के कमरे में गहरी खामोशी थी। कुर्सी पर बैठी ईशा की माँ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हर आंसू में था दर्द, हर आंसू में था उस बेटी की याद जिसे उन्होंने अपनी गोद में पाला था और जिसे इतनी बेरहमी से खो दिया। फैसला सुनने के बाद कांपती आवाज़ में माँ ने कहा, हमारी बच्ची तो अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन आज अदालत ने यह साबित कर दिया है कि चाहे अपराधी दारोगा ही क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये शब्द पूरे कोर्टरूम में गूंज उठे। ये सिर्फ एक माँ का बयान नहीं था, बल्कि उन सब के लिए सबक था जो सोचते हैं कि वर्दी या पद उन्हें कानून से ऊपर कर देता है। दोस्तों, सोचिए, एक माँ अपनी बेटी को खोकर भी यह कहती है कि कानून ने इंसाफ दिया। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ऐसे खौफनाक मामलों में सिर्फ उम्र कैद काफ़ी है, या फिर दारोगा ज्ञानेंद्र सिंह को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइए। और अगर ये कहानी आपके दिल को हिला गई हो तो इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि याद रखिए, सच्ची कहानियाँ ही सबसे बड़ा सबक देती हैं और ऐसे सबक पूरे समाज को जगाने के लिए ज़रूरी हैं। धन्यवाद।